और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के सिरसा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 23 व 24 अगस्त के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त जिलाधिकारी वीरेंद्र सहरावत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सिरसा व डबवाली नगर परिषद क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में गाँव आसाखेड़ा व आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा और हेलीकैम उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा वीवीआईपी रूट के 75 मीटर के दायरे में वाहनों की पार्किंग भी प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश हरियाणा पुलिस, सेना और वायुसेना के ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि कार्यक्रम शांति और सुरक्षा से संपन्न हो सके। अगली खबर गोगामेडी से है, जहां प्रशासन ने गोगाजी व गुरु गोरक्षनाथ देवस्थान पर आयोजित होने वाले मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। प्रशासन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जहां रैन बसेरों का अपडेट किया जा रहा है, वहीं सुरक्षा प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त किया जा रहा है। देवस्थान विभाग स्थानीय प्रशासन के मार्गदर्शन में पेयजल, साफ सफाई और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था कर रहा है। गुरु गोरखनाथ जी गोगाजी के मेले में अब की बार सरकार द्वारा, देवस्थान विभाग द्वारा यात्रियों के ठहरने के लिए निःशुल्क रैन बसेरे की व्यवस्था की गई, जिसमें कूलर, पंखे, निःशुल्क शौचालय, गद्दे, सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। करीबन 3000 से 5000 लोग प्रतिदिन उसमें ठहर सकते हैं। उससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को, क्योंकि गोगाजी का मेला है, या गरीब लोग ज़्यादा गोगाजी को मानते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मदद मिली है। वो निःशुल्क यहाँ रह सकते हैं। उनसे भी आपको वहाँ बात करनी चाहिए श्रद्धालुओं से कि उनको कैसा लगा। अम्बाला में हर वर्ष आयोजित होने वाले ऐतिहासिक वामन द्वादशी मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसका आगाज कर दिया। नगर निगम के एएमसी दीपक सुरा ने आज नौरंग राय तालाब का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं तालाब की सफाई कार्य शीघ्र पूरा किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि यह मेला अम्बाला की आस्था और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करनी प्रशासन की प्राथमिकता है। मेला जो है बहुत नज़दीक आ रहा है। 10 से 12 दिन इसके बीच में रहते हैं, तो कोई किसी तरह की कमी ना रह जाए, इसके लिए ये आज विजिट की गई थी। छोटी मोटी जो कमियां हैं या सुधार की आवश्यकता है, वो दिशा निर्देश दे दिए गए संबंधित को। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वेद प्रकाश गोयल महेंद्रगढ़ के मोहल्ला सेरा गुवाड़ी के निवासी हैं। उन्होंने 21 अगस्त को दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन किया। उन्होंने बताया कि उन्हें 20 सांसदों का समर्थन है और 20 सांसदों ने अनुमोदन किया है। वेद प्रकाश गोयल ने इससे पहले 2 बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी आवेदन किया था। इसके अतिरिक्त वे 3 बार लोकसभा भिवानी, महेंद्रगढ़ और 3 बार महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। वो वेद प्रकाश गोयल के पिता ब्रजमोहन गोयल स्वतंत्रता सेनानी थे। वेद प्रकाश 5वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं। उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 लड़की और 1 लड़का। सभी शादीशुदा। वेद प्रकाश गोयल का कहना है कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट को अपना समर्थन देंगे। कब नामांकन किया है? हाँ जी, मैंने जो है ना 21 तारीख को नामांकन किया। कहाँ पे किया? मैंने दिल्ली में सांसद भवन में नाम। अच्छा, कितने सांसद आपके साथ थे? मेरे साथ 20 बौद्ध के 20 नवंबर तक। तो आप जो है चुनाव है, तो उसको लेकर किस प्रकार, कितने चुनाव आपने पहले लड़ चुके? पहले मैं 3 जो है ना राष्ट्रपति के लड़ चुका, 1 जब लड़ रहा हूँ राष्ट्रपति का लड़। और इससे पहले के वार्ड पार्षद कब? वार्ड पार्षद 77 में मैंने जो है ना लड़ा था। तो कब से, जैसे चुनाव कौन से सन में किस चीज का चुनाव लड़ा? मैंने जो है ना पहले जो है ना मैंने ये राजनीति जो सीखी है, वो जो है ना 1990 में मैं मुंबई गया था, वहां से मैं राजनीति सीखी। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। मोगा पुलिस ने गांव बूटर के पूर्व सरपंच से फिरौती मांगने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, एसपी डॉक्टर बालकृष्ण सिंगला ने बताया कि अगस्त 2025 में पूर्व सरपंच से पहले 2 लाख और फिर 6 लाख रुपए फिरौती मांग की गई थी। थाना
बधनी कला में आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से सैमसंग और ओप्पो फोन बरामद किए गए। इन्हीं फोनों से फिरौती की कॉल की जाती थी। मामले में 2 अन्य आरोपी बहरीन में रह रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी गांव बूटर के ही निवासी हैं। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। FIR ਨੰਬਰ 152 ਮਿਤੀ 22/8/2025 ਨੂੰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ ਸੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ FIR ਨੰਬਰ 152 ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਅਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। उसके तहत फर्दर ह्यूमन इंट ते जी साडी टैक्नीकल इंटैलीजेंस की हैल्प नाल असीं जिहड़े 4 बंदे इहदे विच आइडेंटिफाई किए ते 2 बंदे जिहड़े हैगे इहदे विच काबू कर लिते गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरैना जिले के ग्राम पंचायत खंडोली के कोक सिंह के पूरा गांव में जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहां शमशान घाट न होने के कारण परिजन अपने मृतकों का अंतिम संस्कार खुले आसमान के नीचे करने को मजबूर है। गांव में शनिवार को एक महिला का अंतिम संस्कार किया जाना था, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। इस दौरान जल रही चिता भीग गई और परिजनों ने मजबूरी में तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार किया। बारिश में भीग रही चिता पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करती रही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस तहसील स्थित सगोरिया गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गांव की एक पुरानी बसाहट से मिट्टी निकालते समय करीब 50 से 60 चांदी के सिक्के मिले, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ये मिट्टी एक मंदिर परिसर में भराव के लिए लाई जा रही थी। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, मजदूरों को चमचमाते धातु के सिक्के दिखाई दिए। सूचना मिलते ही पहाड़गंज थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह परिहार, राजस्व विभाग के RI और पटवारी मौके पर पहुंचे। सिक्कों को जब्त कर लिया गया। गांव के पूर्व सरपंच संतोषी लाल धाकड़ ने बताया कि यह स्थान उनके पूर्वजों की पुरानी बसावट है। फिलहाल सिक्कों की ऐतिहासिकता और मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने क्षेत्र को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले स्थित एती गांव के प्राचीन शनि मंदिर में शनि अमावस्या के अवसर पर विशाल धार्मिक आयोजन हुआ। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान शनिदेव के दर्शन कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं ने शनि कुंड में स्नान किया, जहां गौमुख से बहती रहस्यमयी गंगा जल की धारा आज भी आस्था का केंद्र बनी हुई है। भक्तों ने सरसों का तेल, तिल और काला वस्त्र अर्पित कर शनिदेव से कृपा की प्रार्थना की। भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भिंड यातायात प्रभारी राघवेंद्र भार्गव एवं उनकी टीम ने ITI परिसर में सीनियर एवं जूनियर विंग NCC कैडेट्स को सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता के संबंध में जानकारी दी। कैडेट्स को हेलमेट और सीट बेल्ट की उपयुक्तता बताई, साथ ही यातायात नियमों का पालन कराने के निर्देश प्रेषित किए। कार्यक्रम के दौरान कैडेट्स को सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार की योजनाएं जैसे कैशलेस ट्रीटमेंट योजना, राहवीर योजना व हिट एंड रन योजना के संबंध में जागरूक किया गया। पंपलेट्स भी वितरित किए गए। अगली खबर का रुख करेंगे रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर से अहम खबर, जहां जापान के दौरे पर हैं CM विष्णुदेव साय। CM साय ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की, छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर साझा किए विचार। CM साय ने राज्य की प्रगति पर बातचीत की, अधोसंरचना, MSME, स्टार्टअप व रोजगार सृजन की बात कही। छत्तीसगढ़ को जापान के व्यवसाय से जोड़ने पर जोर दिया, परस्पर सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता जताने पर भी जोर दिया। प्रदेश के विकास के प्रति उनके समर्पण की सराहना की जा रही है। टोक्यो में आयोजित अंतरिक्ष प्रदर्शनी का भी उन्होंने अवलोकन किया। तो परस्पर सहयोग की उन्होंने बात कही, प्रदेश के विकास के प्रति उनके समर्पण की सराहना की।
अगली खबर बलरामपुर के वाड्रफ नगर से है, जहां वाड्रफ नगर में दल से बिछड़े हाथी ने मचाया उत्पात। बीती रात कुटराही गांव में किसान के कच्चे मकान को तोड़ा, घर में रखे अनाज को नुकसान पहुंचाया। घर में सो रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग को हाथी के मूवमेंट की जानकारी नहीं थी। 10 दिनों से रिहायशी इलाकों में विचरण कर रहा हाथी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र के कुटराही गांव का ये मामला है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज पहुंचे। सरगुजा आपको बता दें सूरजपुर के सोनपुर पहुंचे। सत्यनारायण सिंह के गृह निवास सोनपुर में हुआ आगमन। आपको बता दें अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हैं सत्यनारायण सिंह। नवनियुक्त अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी गई। राय सिंह को सांसद प्रतिनिधि बनाए जाने पर बधाई दी। राय सिंह ने जताया आभार। शिवप्रसाद नगर में रेलवे स्टेशन यथावत रहने की मांग की। पंचायतों के विकास के बारे में भी चर्चा की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी तीजा पोरा तिहार का भव्य आयोजन किया गया है। इस वर्ष का आयोजन सुभाष स्टेडियम में हुआ, जहां प्रदेश भर से बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक तीजा महोत्सव में शामिल होने पहुंची। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव नेटा डिसूजा और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक की उपस्थिति ने आयोजन को और गरिमा प्रदान के साथ ही कई विधायक, कांग्रेस पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता इस सांस्कृतिक पर्व में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि तीजा पोरा छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ त्योहार है। यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। हम लोग आयोजित करते हैं और इंद्र भगवान भी बहुत प्रसन्न है। जब से कार्यक्रम हुआ है खूब बारिश हो रही है, लेकिन लोगों को उत्साह में कोई कमी नहीं है। जबरदस्त उत्साह का माहौल है और ये दिन है जिसमें बेटियां, बहुएं, बहनें सब जाती मायके जाती हैं, उपवास रखती हैं, अपने परिवार के सुखमय जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कांकेर से, जहां कांकेर पुलिस ने साइबर अपराध के एक बड़े मामले का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें आरोपियों ने IDFC फर्स्ट बैंक कांकेर शाखा के खाते का इस्तेमाल कर करीब 90 लाख रुपए अन्य खातों में ट्रांसफर किए थे। पुलिस ने म्यूल अकाउंट की पहचान कर उन्हें फ्रीज कराया है। गिरफ्तार आरोपी अमन पासवान निवासी पखानजूर और सुजित मजूमदार निवासी गढ़चिरौली महाराष्ट्र शामिल हैं। अब बिहार की खबरों का रुख करेंगे। बिहार के किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड से जिला परिषद सदस्य इंजीनियर नासिक नादिर ने शुक्रवार को अंबेडकर भवन टाउन हॉल के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि जिले के विकास और जनता की बुनियादी जरूरतों से जुड़ा है। नासिक नादिर ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों में विद्यालयों में विषयवार शिक्षक नियुक्ति, परीक्षा पाठ्यक्रम में अंग्रेजी की अनिवार्यता, किशनगंज में कैंसर अस्पताल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की स्थापना जैसे कई मुद्दे उठाए। सर हमारा सवाल है कि ये क्यों होता है, अगर 5 लाख का या 75% पीसी गायब, 55% में कोई भी जिला में 18 जिला परिषद है, बिहाइंड दीवार 12-13 जिला परिषद बात करते हैं, लेकिन फ्रंट दीवार 18 का 18 में नासिर नदीर सिंगल बोल रहा है कि 45% पीसी जाता कहाँ है। सरकार क्या कर रही है आप? अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के भागलपुर की ऐतिहासिक अंग की धरती का कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव का काफिला सुल्तानगंज से होते हुए घंटाघर चौक तक पहुंचा। दोनों नेताओं ने गाड़ी से ही जनता को संबोधित किया और वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जोश भरने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने मंच से एक अग्निवीर को बुलाकर माइक सौंपा और अग्निवीर भत्ते की वास्तविकता
जनता के सामने रखने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उनका असर खत्म हो चुका है और जनता विधानसभा चुनाव में उन्हें करारा जवाब देगी। करीब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ राहुल गांधी का आगमन हुआ, जिस पर जगह जगह समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर चौक चौराहे पर फूल मालाओं और नारों के साथ नेताओं का स्वागत किया गया। कैमूर जिले में बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने ऐतिहासिक मां मुंडेश्वरी धाम परिसर के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया है। 6.28 करोड़ की लागत से होने वाले इस कार्य में मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, प्रवेश द्वार का निर्माण, स्वच्छ पेयजल, कचरा प्रबंधन, पार्किंग और विश्राम स्थल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर। इसकी स्थापना दूसरी शताब्दी में हुई थी और ये देश का सबसे प्राचीन जीवंत मंदिर माना जाता है। अष्टकोणीय संरचना और दीवारों की नक्काशी से स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण बनाती है। विभाग बिहार सरकार के लिए आज गौरव का दिवस है। माता मुंडेश्वरी के परिसर का जीर्णोद्धार करने का आज मुझे मौका मिला है। यहाँ पे 6 करोड़ 38 लाख की योजना है, जिससे माता मुंडेश्वरी के परिसर का हम उन्नयन बनाएंगे, उत्कृष्ट बनाएंगे। चाहे तो उनका परिसर हो, पार्किंग हो, रोड की जो व्यवस्था है उसको चौड़ीकरण करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के गयाजी जिले के बाराचट्टी प्रखंड स्थित राजगंज महादलित मांझी टोला में आजादी के 78 साल बाद भी सड़क और शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच सकी हैं। लगभग 35 से 40 घरों वाले इस टोले के लोग आज भी दूसरों के खेतों में मेड़ पर चढ़कर आने जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नल जल योजना और है, लेकिन पानी अनियमित रूप से मिलता है। कुएं के गंदे पानी से बीमारियां फैल रही हैं और बरसात में मरीजों को गोदी में उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। चुनाव के समय नेता वादे तो करते हैं, लेकिन बाद में कोई सुध नहीं लेता है। गांव की महिलाएं सविता देवी, गुड़िया देवी और गुलाब देवी ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि हम लोग खुद को पिंजरे में कैद पक्षियों की तरह महसूस करते हैं। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से जल्द सड़क, जल और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। पानी नहीं निकलता है, प्लस में रोड नहीं है। हम लोग का जो गांव है वही ज़मीन है और रास्ता में तो दूसरा का ज़मीन उसमें से जाने के लिए बनता है। उसमें से हम लोग को बरसात में बहुत दिक्कत होता है। एक तो मोटरसाइकिल, एक तो साइकिल नहीं ले जा सकते। पानी आप लोग क्या चीज़ से पीते हैं? पानी है कि देखिए यहाँ पे कुआं है, इसी से पीते हैं। तो हरी बीमारी भी होता है हम लोग का, क्या करें, हम लोग कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले मेरा नाम है रघु मांझी है और हम लोग राजागंज के रहने वाले हैं। राजागंज भजिया, बाराचट्टी गया, बिहार। और हम लोग मांझी समाज से बिलोंग करते हैं। समस्या ये है कि हम लोग पास कहा जाता है कैसे कैसे तो हम लोग रह रहे हैं, बाकी हम लोग आने जाने का रास्ता नहीं है और नहीं अब यहाँ पर पानी के पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिलहाल तो इसके बाद में वक्त है एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर बिहार के शेखपुरा जिला के चेवाड़ा थाना क्षेत्र के अंदौली गांव से है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कुख्यात अपराधी दिलकुश कुमार को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस और एसटीएफ टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान अपराधी दिलकुश कुमार को बाएं हाथ में गोली लग गई है। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घायल अवस्था में पुलिस टीम ने दिलकुश को शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार खुद अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की बारीकी से जांच शुरू की। क्या घटना हुआ? गोली मार दिया। कौन? कारू सिंह। क्या है कारू सिंह, क्या चीज है? बीजेपी का नेता है। बीजेपी का नेता है जी। किस लिए आपके ऊपर गोली चलाया? मतलब में एक दिन पहले बगझट हुआ था जमीन को लेकर। कारू सिंह और रवि सिंह, अच्छे, राहुल और एक है मतलब कि चंदन है, चिवाड़ा थाना अंतर्गत अंदौली दिलखुश कुमार एक
वांटेड थे, वांछित अभियुक्त थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी। उसी क्रम में वहाँ कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा जब उनको पकड़ा गया तो छुड़ाया गया और उनको भगवाने का प्रयास किया गया। बाद में ये सदर अस्पताल में आए हैं और ये बता रहे हैं कि इनको जो है एक बाह में गोली लगी है और ये अपने विपक्षी का नाम ले रहे हैं, उनके द्वारा कृत्य किया गया है। हजारीबाग चौपारण की कुख्यात दनुआ घाटी शुक्रवार को फिर से हादसों का केंद्र बनी। एक ही दिन यहां 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई जिनमें कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से ग्रामीणों द्वारा रिफाइंड तेल लूट लिए जाने का मामला भी सामने आया। लगातार हो रही घटनाओं से ये घाटी अब मौत की घाटी के नाम से चर्चित हो गई है। पहली घटना में झारखंड से बिहार की ओर जा रहा रिफाइंड तेल से भरा ट्रक यूपी 66 टी 8951 घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए और ट्रक से लदा तेल लूटने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ग्रामीणों ने करीब 200 से 300 पेटियां अपने घर तक पहुंचा दी। इस बीच पुलिस पहुंची लेकिन तब तक अधिकांश पेटियां गायब हो चुकी थी। थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने बताया कि बचा हुआ माल बरामद कर थाने में सुरक्षित रखा गया है। आवेदन आने के बाद स्पष्ट होगा कि कुल कितना माल लूटा गया है। दूसरी घटना में घाटी से गुजर रही एक कार पीछे और आगे से 2 ट्रकों के बीच बुरी तरह से फंस गई। पीछे से आए ट्रक की जोरदार टक्कर से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सौभाग्य से इसमें किसी की जान नहीं गई। तीसरी घटना में तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रहे ट्रेलर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे 2-3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। प्रयागराज से अहम खबर, जहां 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। बदमाश के पैर में लगी गोली। वाहन चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। आपको बता दें, गाड़ी रोकने पर पुलिस पर फायरिंग की थी। प्रयागराज के घरेली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। यह अहम खबर प्रयागराज से अपने दर्शकों को दिखा रहे। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से मुठभेड़ की घटना सामने आई है। गाड़ी रोकने पर पुलिस पर बदमाश ने फायरिंग की। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ की घटना सामने आई। अगली खबर अमरोहा से, जहां हसनपुर में किसानों और बिजली विभाग के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही। किसानों ने बिजली विभाग के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल की चेतावनी दी। किसानों का आरोप है कि विभागीय मनमानी और भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। साथ ही लगाए गए बिजली के नए मीटर से गलत रीडिंग के बिल जीरो होने का दावा किया। छोटे किसानों का भी 10 से 20 हजार रुपए तक बिल थमाए जा रहे हैं। इस समस्या की फरियाद लेकर पहुंचने वालों से उगाही के भी आरोप लगे हैं। इन्हें 1.5 साल मुझे चक्कर काटते हो गए। मैंने बिल सही करवाया, सही आपको नहीं मिला। 2 लाख रुपए मैंने बता दिए, तब भी हर महीने जो है 10,000 12,000 का महीने का बिल आता है, जो कि मेरा सोलर प्लांट मेरे पर घर पे लगा हुआ है 7.5 किलोवाट का हुआ। जो मीटर को लगवाने काम करते हैं और उसने क्या नाम है मीटर लगवाए और बिल जैसे ज़्यादा आया तो उसका ही आदमी, उसने अपने आदमी रख रखे हैं। वो गांव में जाते हैं कि साहब 20,000 रुपये दे दो, तुम्हारा बिल कम आने लगेगा। वो 20,000 रुपये देते हैं, बिल कम आना शुरू हो जाता है। 4 महीने बाद 5 महीने बाद कोई दूसरा आदमी लगाते हैं, वो जाता है, वो नीचे से ऊपर की रीडिंग निकालता है, बिल पहुंच जाता है 30-40 हज़ार। फर्रुखाबाद जनपद के फतेहगढ़ कानपुर रोड स्थित मेजर एसडी सिंह विश्वविद्यालय भोजपुर में देशभक्ति की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। जब विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर 30 मीटर ऊंचाई पर तिरंगा लहराया गया। इस ऐतिहासिक ध्वज का अधिष्ठापन सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने अपनी विधायक निधि से करवाया और इसे विश्वविद्यालय परिसर व क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अनार सिंह, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर अंचल सिंह, कुलपति डॉक्टर रंगनाथ मिश्र व अन्य गणमान्य अधिकारी शामिल हुए। तिरंगा स्थल को फूलों और झालरों से भव्य रूप से सजाया गया था और ध्वज अधिष्ठापन के दौरान पुष्प वर्षा कर लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर डॉक्टर अनार सिंह ने कहा कि ये तिरंगा आने वाली पीढ़ियों को सदैव ये संदेश देगा कि राष्ट्र सर्वोपरि है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे और विधायक का साल और पुष्पमालाओं से ऐतिहासिक स्वागत किया गया।
अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कमालगंज कस्बे के राम श्याम इंटर कॉलेज में 33,000 वोल्टेज की हाई टेंशन लाइन टूटकर गिरने से हड़कंप मच गया। लाइन गिरते ही स्कूल के कई बिजली उपकरण फूंक गए, लेकिन सौभाग्य से सैकड़ों छात्र छात्राएं बाल बाल बच गए। विद्यालय के प्रबंधक व प्रधानाचार्य ने बताया कि बिजली विभाग को कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लापरवाही से आज बड़ा हादसा हो सकता था। बिजली विभाग की लापरवाही से आज कई मासूमों की जान जा सकती थी। और अगली खबर जालौन से है, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड पर शनिवार को ऑटो चालकों के बीच सवारी बैठाने के विवाद में मारपीट हो गई। आरोप है कि मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के ऑटो चालक लाठी डंडों से लैस होकर टूट पड़े, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया और यात्रियों में दहशत बन गई। किसी ने विवाद का मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि मौके पर सुरक्षा में तैनात पीआरडी जवान मूक दर्शक बने रहे। आपको बता दें कि शहर स्थित कालपी बस स्टैंड से जमकर डग्गा मारी होती है, जिससे ऑटो चालकों के बीच विवाद होना आम बात हो चुकी है। सहारनपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नकली नोट छापने और बाजार में इसका सर्कुलेशन करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। इस गैंग के 3 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से बड़ी मात्रा में नकली नोट और नोट छापने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी सहारनपुर आशीष तिवारी ने इस गैंग का भंडाफोड़ करने के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2,59,000 रुपए के नकली नोट विभिन्न मूल्य वर्ग में बरामद किए गए हैं, जिनमें 500, 2,000 के नोट भी प्रमुख हैं। ये नोट इतनी सफाई से बनाए जाते थे कि आम आदमी को इन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता था। साथ ही 6 मोबाइल फोन, इनमें गैंग के सदस्यों से बातचीत और लेन देन की जानकारी मिली है। 2 लैपटॉप जिनमें नकली नोट डिजाइन करने के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, एक प्रिंटर और एक फोटो कॉपियर मशीन, जिसका उपयोग नकली नोट प्रिंट करने के लिए किया जा रहा था। साथ ही सिक्योरिटी पेपर बरामद हुआ है, जो विदेशी वेबसाइट से मंगवाए गए विशेष सिक्योरिटी थ्रेड लगे पेपर की शीट्स है। 6 आधार कार्ड जो फर्जी या चोरी के हो सकते हैं, जावा मोटरसाइकिल जिसका उपयोग गैंग के सदस्य आपस में मिलने और नकली नोट पहुंचाने के लिए करते थे। कुछ दिन पहले सहारनपुर से 2 लोगों के पास से हमें जो है नकली नोट बरामद हुए थे, जिसके बाबत जो है थाना सदर बाजार पर एक मुकदमा 391/25 सुसंगत धाराओं में लिखा गया था। उन 2 लोगों को जो है जेल भेज दिया गया था और उनकी इंटेरोगेशन से पता चला था कि ये कुछ बाहर के जो लोग हैं उनसे ये नोट बरामद करते हैं और वो लोग भी जो है सहारनपुर में है। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां बड्डूपुर क्षेत्र के मलहपुर के मजरे सलेमपुर में एक पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की लोहे के रॉड से पीटकर हत्या कर दी। आपको बता दें, मृतका के मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। मृतका के भाई ने पुलिस को बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही बहन को प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन शुरुआत में बहन ने इस बात को छिपाए रखा। आपको बता दें कि मात्र 3 वर्ष पहले ही दोनों की शादी हुई थी। और अगली अहम खबर जनपद बहराइच से है। बहराइच के नानपारा क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ आबकारी विभाग ने जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें, जगदीश नगर गांव के पास बघौली जंगल के किनारे नाले में चल रहे कच्ची शराब के अड्डे पर छापेमारी की गई, जहां सैकड़ों घरों को प्रभावित करने वाला कारोबार संचालित हो रहा था। कार्रवाई के दौरान विभाग ने नाले में ही कारोबारियों की रकम को नष्ट कर दिया है और शराब बनाने के उपकरणों सहित सामग्री को भी तबाह किया है। मौके से 30 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसके आधार पर आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस कार्रवाई से अवैध कारोबारी में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अगली खबर मेरठ से, जहां पुलिस ने स्पाइडरमैन को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। चौंकिए नहीं, हम बात किसी कार्टून या फिल्म के स्पाइडरमैन किरदार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वायरल हो रहे वीडियो में स्पाइडरमैन बनकर खतरनाक स्टंट दिखा रहे युवक ही कर रहे हैं। वीडियो में शहर के ऐतिहासिक घंटाघर पर चढ़कर स्पाइडरमैन के ड्रेस पहनकर युवक स्टंट करते दिखाई दे रहा है। युवक द्वारा जानलेवा स्टंट करने वाले युवक का वीडियो फराज के नाम से इंस्टाग्राम आईडी से वायरल किया गया। शिकायत है कि संज्ञान लेकर पुलिस ने स्टंटबाज युवक की खोजबीन शुरू कर रखी है। देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसको मेरे द्वारा भी और अन्य लोगों द्वारा भी आलोचना की गई
और ये आलोचना का विषय भी है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर और संरक्षित स्मारक धरोहर पर एक कलाबाजी या अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर उछल कूद करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि संरक्षित स्मारक धरोहर है और राष्ट्रीय ध्वज उसके हाथ में, जबकि नेशनल एंथम एक्ट के अंतर्गत इस प्रकार सम्मानजनक तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण किया जाना चाहिए, परंतु वो राष्ट्रीय ध्वज को फोकस करके और संभवतः मुझे लगता है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के समय का ये प्रकरण वीडियो हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें थाना दिल्ली गेट स्थित घंटाघर की छत पर एक व्यक्ति स्पाइडरमैन की पोशाक में चढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसका चेहरा ढका हुआ है। पता लगाया जा रहा है कि ये वीडियो कब का है और इसमें कौन व्यक्ति शामिल है। थाने की साइबर सेल की टीम लगाई गई है। जांच उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी मूल की 3 महिलाओं को फर्जी पहचान पत्रों के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें, गिरफ्तार महिलाओं में मुनारा बी, सायरा बानो और तस्लीमा शामिल हैं, जो वर्षों से भारत में रह रही थी और अलग अलग नाम, माता पिता व जन्म तिथि दर्शाकर कई भारतीय पासपोर्ट बनवा चुकी थी। पुलिस ने इनके पास से फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड और विदेशी होटलों के विजिटिंग कार्ड बरामद किए हैं। ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर 22 अगस्त को की गई, जिसमें तीनों महिलाओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली की टीम ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU की मदद से 3 बांग्लादेशी मूल की महिलाओं को कल गिरफ्तार किया है। इनके नाम इस प्रकार है: मुनारा बी, वाइफ ऑफ मोहम्मद यासीन, इसका वर्तमान पता थाना प्रेमनगर का है। 2 महिलाएं जो इसके अतिरिक्त हैं, सायरा बानो और तस्लीमा, ये दोनों महिलाएं हाफिजगंज की रहने वाली हैं। इन तीनों महिलाओं को अभी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनका मूल पता जो है वो पूछताछ करने पर पाया गया ग्राम शीकरी, बेनापोल, जिला जैसोर, बांग्लादेश का है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत जनपद के जहानाबाद क्षेत्र में शनिवार को दर्दनाक सड़क दुर्घटना घटित हुई। अमरिया की ओर से जा रहे एक टेम्पो और सामने से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। वहीं फॉर्च्यूनर के एयरबैग खुलने से उसमें बैठे लोग बाल बाल बच गए। दुर्घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। डाल 112 की टीम ने अपनी गाड़ी से गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाकर तत्काल उपचार करवाया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम घायलों का इलाज कर रही। वहीं हादसे के बाद फॉर्च्यूनर का चालक घटनास्थल से फरार हो गया। अगली खबर बलिया से है, जहां सिकंदरा थाना क्षेत्र में सरयू नदी के कथोड़ा स्थित शमशान घाट पर दाह संस्कार के दौरान फायरिंग की वारदात सामने आई है। गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 को मारपीट में चोटें आई हैं। बताया गया है कि भटवाचक वीरेंद्र व बनहरा के अमरजीत के बीच किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया। बात बढ़ने पर मारपीट की नौबत आ गई, जिससे पलक झपकते ही फायरिंग की जाने लगी। आपस में भिड़े दोनों पक्ष भटवाचक निवासी मिठाई लाल की पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मौके पर मौजूद लोग घायलों को लेकर स्थानीय CSC पहुंचे, जहां हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हम अपने चाची को फूकने गए थे कठौड़ा घाट पे। जी सर, जी। फिर हुआ कुछ बात के लेकर बतरेस हुआ। एक बार मामला सलट गया, फिर दोबारा वो धनंजय और अमरजीत गाली गलौजा करने लगे। उसके बाद मारपीट हुई, तो फिर वो अपना गैंग बुलाया। उसके बाद गोली फायरिंग करने लगा। उसके बाद हमको गोली लगी, हमारे भाई को लगी है और 2 चाचा घायल है, कपार फूटा है। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बलिया से, जहां भाजपा नेता पर कार्यालय में घुसकर बिजली विभाग के अनुसूचित जाति के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में घुसकर मारपीट का आरोप लगा है। वायरल हो रहे वीडियो में बीजेपी नेता अधीक्षण अभियंता की जूते से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित बताए जा रहे हैं अधीक्षण अभियंता का कहना है कि वो अपने कार्यालय में बैठे थे, तभी 20-25 लोगों के साथ मुन्ना बहादुर सिंह पहुंचे और बिना कोई बातचीत किए अचानक पीटना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मुन्ना बहादुर सिंह ने स्वयं को भाजपा का पूर्व
मंडल अध्यक्ष बताया। उन्होंने दावा किया कि वो क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर कार्यालय पहुंचे थे। शालीनतापूर्वक बातचीत करते समय अधीक्षण अभियंता गाली गलौज पर आमादा हो गए और कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने मारपीट करते हुए धारदार हथियार का इस्तेमाल भी किया। इससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और जिला अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। 17 साल से हम समस्या को झेल रहे थे। हम लोग बिजली विभाग के 2004 से लेकर अभी तक हम लोग एसी साहब के गए, उनसे कहा कि सर ये हम लोग 10-12 लोग थे, 10-12 अपने एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देते ही जब दे के बैठ गए हम अपनी समस्या बता रहे थे, तब तो कह रहे हैं चुप रहो, नेतागिरी करते हो, नेता हो। हम कहीं नहीं सर, नेता नहीं है, छोटे से कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, नेता नहीं है। कहते कि शांति से बैठो। उसके बाद मैं बैठ गया, बात अपनी होने लगी और लोग 2 लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। हम कहे कि सर हम कल धरना प्रदर्शन पर हम लोग बैठने जा रहे हैं। आज रोज़ की बात ही मैं ऑफिस के कार्य निपटा रहा था, जिसमें हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर साथ में बैठे हुए थे, जितेंद्र कुमार यादव। उसी समय जनरली लोग हमारे पास मिलने आते हैं विद्युत समस्याओं के लिए। तो इसी क्रम में आज 20-25 लोग आए, जिसमें मुन्ना सिंह बहादुर, बाद में पता चला है सागर पाली के रहने वाले हैं। 20-25 लोगों के साथ आए और बिना कोई प्रश्न किए हुए गाली गलौज शुरू कर दिया। अपनी कोई समस्या भी नहीं बताई कि क्या उनकी समस्या है, और गाली गलौज करते हुए मेरी कुर्सी की तरफ आ गए और जूता निकाल के जूते से प्रहार किया, मेरे सर पे मारा और इधर मुक्के से मारा। तब तक हमारे बाकी स्टाफ आए और उन्होंने मेरी जान बचाई किसी तरह। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से, जहां कोचिंग से लौट रही छात्रा से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल फोन छीन लिया और मोबाइल फोन छीनने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको बता दें, उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर बैंक कॉलोनी के पास रहने वाली एक छात्रा कोचिंग से पढ़कर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे बाइक सवार 2 लुटेरों ने फोन पर बात कर रही छात्रा का मोबाइल झपट लिया। युवती ने साहस दिखाते हुए उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवक तेज रफ्तार से भाग गए। शोर सुनकर आसपास मौजूद कुछ युवकों ने भी पीछा किया, मगर लुटेरे हाथ नहीं आए। छात्रा ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है। अगली खबर बांदा से है, जहां बबेरू तहसील क्षेत्र स्थित मंछला गांव के नगरी तालाब में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, मामले की जानकारी पाकर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच गई। गोताखोरों की मदद से वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। टीम ने गोताखोरों के साथ रेस्क्यू टीम में जुटे। ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि दिखाई दिया मगरमच्छ तकरीबन 7 से 8 फुट लंबा और इसी आधार पर पूरी तरह से स्वस्थ था। किसी ग्रामीण को मगरमच्छ दिखते ही ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव ही नहीं क्षेत्र में फैल गई। जाल डाले हैं रांगा वाला। तो कौन है तालाब में? ये घरियाल है। मगरमच्छ? हाँ, मगर है। अच्छा, कब से आप परेशान है इसमें? अब इसमें तो हमको आज ही बुलाया गया तो हम आए हैं। हाँ। अब 3 परत करके जाल डालें, लेकिन जाल फाड़ के निकल जाल फाड़ के निकल जाता है। जो बन बरौली रोड पे है, उस तालाब में मगरमच्छ है। हमने उप जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी कि तत्काल इसको पकड़ने की व्यवस्था कराएं। पता चला टीम आ गई है, तो मैं भी चलाया। लोगों का यहाँ तमाम फोन गए, तो मैंने कहा मैं भी आया, तो ये देखने आया हूँ जाल पड़ गए हैं और उसे पकड़ने का इंतजाम हो रहा है। प्राप्त हुई है, इसमें जो मंझला गांव है, वहाँ जो तालाब है, उसमें जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाढ़ हुई थी, उसके साथ उस पानी में यमुना नदी से जो है एक मगरमच्छ जल के साथ जो है वहाँ पर आ गया है और वो फंस गया है, बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो तालाब में पानी भी बहुत है, प्रचुर मात्रा में है, तो उसमें हमने अपनी रेस्क्यू टीम लगा रखी है, वहाँ कर्मियों की ड्यूटी भी लगा रखी है। क्योंकि पानी अथाह है, इस कारणवश जो है 3 बार हम लोगों ने प्रयास भी किया कि इसको जाल के माध्यम से पकड़ लिया जाए। अगली खबर मथुरा से, जहां 31 सितंबर को राधा अष्टमी पर आयोजित होने वाले मेला की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह एवं एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने वरसाना स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचकर समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों ने सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराए जाने को लेकर स्थानीय लोगों से सुझाव प्राप्त किए हैं। साथ ही भरोसा दिलाया कि सभी को सुविधाजनक ढंग से मेले का आनंद दिलाया जाएगा। एसएसपी ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने की बात कही। आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद बरसाना में धूमधाम से राधा अष्टमी मनाई जाती है, जिसमें स्थानीय सहित बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ होती है। इसलिए प्रशासनिक व पुलिस अमले ने अभी से तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध
राधा रानी का जन्म दिवस 31 अगस्त को मनाया जाएगा और ये बहुत बड़ा त्यौहार है। जैसे जन्माष्टमी मथुरा और वृंदावन में मनाई जाती है, वैसे ही पूरे ब्रज में और बरसाना में राधाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। अच्छी व्यवस्था हो, खूब साफ सफाई हो, जो श्रद्धालु बाहर से आए उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था हो। राधा अष्टमी का त्यौहार यहाँ बरसाने में खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिसके लिए आज यहाँ सभी विभागों की बैठक की गई और इसमें इस संबंध में बैठक में कुछ चीज़ें डिसाइड की गई हैं। और सर्वप्रथम एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान, जिससे कि जनपद व प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार सिंह के दिशा निर्देश के अनुसार जिला औषधि निरीक्षक डॉक्टर परमेश कुमार द्विवेदी द्वारा लाल दरवाजा स्थित नाथ मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक डॉक्टर परमेश कुमार द्विवेदी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध दवाइयों की गहनता से जांच पड़ताल करते नजर आए। जांच पड़ताल के दौरान मेडिकल स्टोर पर एक भी प्रतिबंधित एवं नशीली दवाई न पाए जाने पर औषधि निरीक्षक डॉक्टर परमेश कुमार द्विवेदी द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। औषधि निरीक्षक डॉक्टर परमेश कुमार द्विवेदी द्वारा मेडिकल स्टोर के विभिन्न अभिलेखों का अवलोकन करने पर क्रय विक्रय अभिलेखों सहित सभी अभिलेख चुस्त दुरुस्त पाए गए। औषधियों के विक्रय हेतु विक्रय अभिलेख बिल नियमानुसार जारी किए जा रहे थे। आज का करंट बिक्री का बिल मांगने पर मेडिकल स्टोर मालिक अमरनाथ गुप्ता द्वारा तत्काल औषधि निरीक्षक को उपलब्ध करा दिए गए। निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक डॉक्टर परमेश कुमार द्विवेदी द्वारा प्रतिष्ठान में 2 संदिग्ध औषधियों के जांच हेतु नमूने संग्रहित किए गए। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा संग्रहित किए गए औषधियों के नमूने के बारे में वार्ता करने पर औषधि निरीक्षक डॉक्टर परमेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि संग्रहित किए गए 2 संदिग्ध औषधि के नमूने को जांच एवं विश्लेषण हेतु राजकीय प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश लखनऊ भेजा जा रहा है। नमूनों का रिजल्ट जल्द प्राप्त होने के उपरांत आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। औषधि निरीक्षक डॉक्टर परमेश कुमार द्विवेदी द्वारा सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से अपील करते हुए कहा गया कि सभी मेडिकल संचालक मरीज एवं उनके परिजनों द्वारा क्रय की गई औषधियों का वीजा का आवश्यक रूप से दें। विक्रय अभिलेख जारी न करना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियमों का उल्लंघन है, जिसके अंतर्गत लाइसेंस निरस्तीकरण भी किया जा सकता है। देखिए, निश्चित रूप से मेडिकल स्टोरों पर औचक निरीक्षण करना मेरा दायित्व भी है और दवाओं की उपलब्धता, दवाओं की सही निगरानी, क्रय और विक्रय के बिल दुकानदारों के पास, केमिस्ट के पास हैं कि नहीं हैं, क्या मानक के अनुरूप मेडिकल स्टोर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इन सब की जांच करना भी मेरा काम है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरदोई से, जहां बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के गिरधरपुर गांव स्थित निपोस बाबा मंदिर पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छठ पूजन की तैयारियों के दौरान महंत दिनेश दास पर गांव के ही 4 लोगों ने धारदार हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया, जिससे महंत गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोपों के आधार पर कार्रवाई करते हुए 8 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच मंदिर परिसर में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। बाद में विवाद बढ़ने पर मारपीट की नौबत आ गई, जिससे महंत को चोटें आ गई हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। मामला यह है, यह लोग मंदिर पर आज रहा है जन्माष्टमी के रात छठी। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी की छठी बनाई जा रही थी। हाँ, तो ये वहीं प्रसाद सब बना रहे हैं। कौन? बाबा लोग। अच्छा अच्छा, खवाने के लिए प्रसाद सब। हाँ हाँ। तो उसके बाद में ये लोग वहाँ बुलाए के रहे घर पर मारी। कौन लोग बुला करके मारे? आत्माराम, कन्या, झंगड़ी, टुनटुनी, रुचि। इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके आत्माराम के रहे? नहीं, ये सभी लोगों के पिताजी का नाम क्या है? ये आत्माराम के लड़का है ये। अच्छा, आत्माराम के लड़के हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये सियाराम, आत्माराम के पिता का नाम है सियाराम। थाना बेहट पुलिस ने बिना अनुमति व अधिकार पत्र के धोखाधड़ी कर बनाई हुई रबड़ पर अंकित फिंगरप्रिंट का उपयोग कर आधार कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट को खोलकर आधार कार्ड में धोखाधड़ी करते हुए नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर आदि में परिवर्तन करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने आधार कार्ड सेंटर चलाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली बेहट इंस्पेक्टर सतपाल सिंह भाटी की टीम ने बेहट कस्बे के एक जनसेवा केंद्र पर छापा मारकर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले, अपडेट करने वाले गिरोह के
3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक रबर स्टैंप पर फर्जी फिंगरप्रिंट, एक वेब कैमरा, 2 लैपटॉप, एक कीबोर्ड, एक माउस व एक पेन ड्राइव, एक प्रिंटर व एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक आइरिस स्कैनर, 2 लैपटॉप चार्जर और OTG कनेक्टर, आधार कार्ड, रसीद, सफ़ेद सीट आदि सामान बरामद किया। पुलिस ने पकड़े गए तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। सहारनपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में थाना बेहट पुलिस द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2025 को एक फर्जी आधार जन सेवा केंद्र का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम आसिफ पुत्र हनीफ, सागर पुत्र सतीश एवं राजेश पुत्र धर्मपाल है और ये तीनों बेहट थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग मिलकर एक फर्जी जन सेवा केंद्र आधार का चला रहे थे। इस सूचना पर काम करते हुए पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है। औरैया के जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आकांक्षी शिविर का आयोजन किया गया। विकास खंड औरैया के ग्राम फरिया में लगे शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। शिविर में आवास योजना, ग्रामीण मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और बाल विकास सेवा के स्टॉल थे। इसके अलावा चिकित्सा सेवा, कृषि, कौशल विकास, उद्योग, विद्युत और पशुपालन विभाग भी मौजूद रहे। पेंशन योजनाओं के लिए कुल 4 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें निराश्रित महिला पेंशन के लिए 1, वृद्धावस्था पेंशन के लिए 2 और दिव्यांग पेंशन के लिए 1 आवेदन शामिल है। राशन कार्ड के लिए 5 और आयुष्मान कार्ड के लिए 10 लोगों ने पंजीकरण कराया है। ई श्रम कार्ड के लिए 11 लोगों ने आवेदन किया है। मातृ वंदना योजना के लिए 3 और उर्वरक के लिए 5 आवेदन मिले हैं। किसान सम्मान निधि के 10 और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 15 लोगों ने पंजीकरण कराया है। मुख्य विकास अधिकारी संत कुमार ने शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जौनपुर में भाजपा नेता व पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाल शंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी द्वारा विधायक पूजा पाल के निष्कासन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा किया क्योंकि उन्हें योगी सरकार में न्याय मिला। कृपाल शंकर सिंह ने अखिलेश यादव की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि अगले घंटे क्या करना है। उन्होंने उनकी तुलना डोनाल्ड ट्रंप से करते हुए कहा कि दोनों नेता बिना सोच विचार के बयान देते हैं। सिंह ने पीडीए की राजनीति को जातीय विभाजन की कोशिश बताया। साथ ही कहा कि देश की संस्कृति को नुकसान न पहुंचाया जाए। उन्होंने 2022 के चुनाव में फैलाए गए फेक नैरेटिव की आलोचना करते हुए कहा कि जनता अब जागरूक है और बार बार भ्रमित नहीं होगी। विधायिका श्रीमती पूजा पाल के पति की जब हत्या हुई थी, में क्या गुजरा था और हत्यारे खुलेआम घूम रहे थे। मैं किसी दल को दोषी तो नहीं ठहराता, लेकिन जिस दल से आती थी वो, उन लोगों ने उस बेटी को न्याय दिलाने में जो कर सकते थे नहीं किया गया। इस प्रदेश के हमारे कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री ने खास करके अपराध पे नियंत्रण करने के लिए उन्होंने कोई कदम छोड़ा नहीं और ये नहीं सोचा कि किसका पति को हत्यारा था और उसको न्याय मिला। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां कोठी थाना पुलिस ने जल जीवन मिशन की पाइप चोरी मामले में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आरोपियों को मदारपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में अजीत उर्फ ननकू, पिंटू कोरी, राम उजागर और अमित कुमार शामिल हैं, जो सभी गढ़ी राख, मऊ और थाना जैतपुर के निवासी हैं। 3 दिन पहले टेढ़िया गांव से आधी रात को सरकारी योजना की पाइपें चोरी की गई। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने मौके से 4 प्लास्टिक पाइप बरामद की है। पहले से दर्ज धारा 303(2) BNS में अब धारा 317(2) BNS भी जोड़ दी गई है, जिससे जांच और तेज हो गई। अगली खबर कासगंज से है, जहां पूर्वांचल के चर्चित माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को अब कासगंज जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। गाजीपुर जेल में कथित बुरे बर्ताव की शिकायत पर MP MLA कोर्ट के न्यायाधीश शक्ति सिंह ने स्थानांतरण का आदेश
जारी किया। शनिवार को उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कासगंज जेल लाया गया। उमर अंसारी पर आफ्सा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप है, जिसके चलते मोहम्मदाबाद कोतवाली में उनके और अधिवक्ता लियाकत अली के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। आपको बता दें 1 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया। इसी बीच पूर्व विधायक शिवगतुल्लाह अंसारी ने जेल में उमर के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी ठोस प्रमाण और विशेषज्ञ जांच के उमर को जेल भेजा गया और उन्हें तन्हाई में रखा गया। उन्होंने इसे विरोध को दबाने की साजिश बताया। गौरतलब है कि अंसारी परिवार का कासगंज जेल से पुराना संबंध रहा है, जहां उमर के बड़े भाई अब्बास अंसारी भी पहले बंद रह चुके हैं। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां घरेलू कलह में विवाहिता ने लगाई फांसी। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र की नेहरूपुर कॉलोनी में अंजलि नामक विवाहिता ने घरेलू विवाद के चलते फांसी लगाकर जान दे दी है। 1 साल पहले अलीगढ़ निवासी अंजलि की शादी पंकज से हुई थी। दोनों खुर्जा में किराए के मकान में रहते थे। तो पंकज स्थानीय पॉल्ट्री फैक्ट्री में काम कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मृतका के मायके पक्ष को सूचित कर दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। खबर चमोली से, जहां बीती रात थराली तहसील के टुंडरी गदेरे में पानी बढ़ने से तहसील परिसर सहित चेपड़ो व कोटदी बाजार सहित आसपास के अन्य मकानों में 1 से 2 फीट मलबा घुस गया और कुछ वाहन भी मलबे में दब गए। राजस्व उप निरीक्षक ने स्वीकार किया कि ग्राम सगवाड़ा में एक मकान में मलबा आने से एक लड़की की मलबे में दबने से मौत हो गई। वहीं चेपड़ो का एक व्यक्ति लापता बताया गया, जिसकी तलाश जारी है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।